सोचिए, आप तुर्की के कैपाडोकिया रीजन में एक नॉर्मल से घर के अंदर खड़े हैं। दीवार पर एक छोटा सा पत्थर हिलता है। ये कोई बेसमेंट नहीं है और ना ही कोई पुराना बंकर, बल्कि ये एक पूरा का पूरा शहर है जो जमीन के अंदर 18 फ्लोर्स तक फैला हुआ है। इस शहर का नाम है डेरिन कुयू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अदान स्टोरीज। दोस्तों, ये राज दुनिया के सामने 1963 में आया, जब एक लोकल रेजिडेंट अपने घर को रेनोवेट कर रहा था। उसके घर की दीवार अचानक गिर जाती है और उस दीवार के पीछे सिर्फ एक रूम नहीं, बल्कि टनल्स का एक ऐसा एंडलेस नेटवर्क निकलता है जो कई फ्लोर्स तक फैला हुआ था। तुर्किश अथॉरिटीज ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये जगह कोई डिसेंट चीज नहीं, बल्कि ये जगह 2700 साल से भी पुरानी हिस्ट्री अपने अंदर छुपाए हुए है। जैसे जैसे रास्ते खुलते जा रहे थे, लोग समझने लगे कि ये सिर्फ टनल्स नहीं, यहाँ किचन्स है जहाँ धुआं ऊपर तक निकालने का एडवांस वेंटिलेशन सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ स्कूल्स, स्टोरेज रूम्स और चर्चेस भी मौजूद हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये शहर 20,000 लोगों को एक ही वक्त में रहने की जगह दे सकता था, वो भी बिना जमीन के ऊपर आए। हिस्ट्री के मुताबिक डेरिन कुयू का पहला स्ट्रक्चर 18th सेंचुरी BCE के आसपास बनाया गया था। जब रिसर्चर्स ने कैपाडोकिया की सॉफ्ट वोल्केनिक रॉक को तोड़ना शुरू किया तो उनके सामने कई शॉकिंग फैक्ट सामने आए। रिसर्चर्स का मानना है कि ये शहर सिर्फ एक दौर तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि ये शहर बाइजेंटाइन पीरियड और खास तौर पर 7 से 10 सेंचुरी AD के दरमियान डेरिन कुयू को और ज्यादा एक्सपेंड किया गया। मानिए, जब कोई रियासत डेरिन कुयू पर हमला करती होगी तो ये शहर अपने आप को बचाने के लिए और भी ज्यादा एक्सपेंड हो जाता होगा। सवाल ये नहीं है कि डेरिन कुयू किसने बनाया, असल सवाल ये है कि लोग इतनी गहराई में किससे छुप कर रहते थे। इस बारे में हिस्टोरियंस कई राय देते हैं, जिनमें से कुछ फेमस राय अरब इन्वेजन्स, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन और लेटर मंगोल थ्रेट्स हैं। मानो डेरिन कुयू में रहने वालों को जब भी खतरा महसूस होता था तो वो पूरा शहर जमीन के नीचे गायब हो जाता था। डेरिन कुयू का डिफेंस सिस्टम अपने वक्त से बहुत आगे था। हेवी सर्कुलर स्टोन डोर्स, जिनका वजन कई 100 किलो तक भारी होता था, और ये डोर्स सिर्फ अंदर से बंद किए जा सकते थे। नैरो पैसेजेस, जहां एक वक्त में सिर्फ एक आदमी गुजर सकता था, और 50 मीटर से ज्यादा गहरी वेंटिलेशन शाफ्ट्स, जो सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि पानी भी सप्लाई किया करती थी। जिसका मतलब ये शहर सिर्फ छुपने के लिए नहीं, बल्कि रहने के लिए डिजाइन किया गया था। जब भी कोई दूसरा मुल्क या रियासत डेरिन कुयू पर हमला करती तो यहाँ के रहने वाले लोग सिर्फ कुछ घंटों में पूरा शहर सील कर देते। ऊपर से लगता जैसे यहाँ कभी कोई रहता ही नहीं था, जबकि नीचे लोग कई हफ्ते और यहाँ तक कि कभी कभी तो कई महीनों तक इसी शहर में गुजारते थे। इस शहर के अंदर बच्चे, बुजुर्ग, जानवर, सब कुछ अंडरग्राउंड किया जा सकता था, जबकि ऊपरी जमीन पर दुश्मन को सिर्फ खामोशी मिलती थी। लेकिन यहाँ एक अनसेटिंग डिटेल है। डेरिन कुयू के कुछ लोअर लेवल्स में ऑक्सीजन नेचुरली कम हो जाती है। मॉडर्न इंजीनियर्स कहते हैं कि अगर वेंटिलेशन सिस्टम थोड़ा सा भी फेल होता तो पूरा शहर खत्म हो सकता था। फिर भी भला इन लोगों ने यहाँ रहने का रिस्क क्यों लिया होगा? शायद इसलिए कि ऊपर की दुनिया इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। आज डेरिन कुयू एक प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट है और लिमिटेड फ्लोर्स को टूरिस्ट के लिए ओपन रखा गया है। यहाँ लाइट्स भी लगा दी गई हैं और पाथ्स भी मार्क कर दिए गए हैं। लेकिन जब लाइट्स ऑफ होती हैं तो यहाँ का अंधेरा शायद वैसा ही है जैसा आज से हजारों साल पहले हुआ करता था। और ये शहर एक सवाल छोड़ जाता है, अगर लोग इतनी पुरानी दुनिया में जमीन के नीचे शहर बना सकते थे तो हो सकता है हम लोग आज भी हिस्ट्री का एक और हिस्सा अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। शायद अगला शहर अभी भी तुर्की की किसी घर की दीवार के पीछे छुपा हो सकता है। वैसे आपका इस शहर के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।
اور اگر آپ چاہتے ہیں ایسے ٹاپکس پر ہم مزید ویڈیو بنائیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔